अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपका खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम और साथ ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर टू में हमने डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम के जो स्टेट है और इक्विलिब्रियम के जो टाइप्स हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपके पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। इसके बाद इक्विलिब्रियम के आपके पास जो स्टेट है वो कौन से हैं? स्टेट आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। दूसरी नंबर पे आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम के जो टाइप्स है वो आपके पास है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये जो टाइप्स है ये आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां पर इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को टाइप्स और स्टेट में मसला होता है कि सर स्टेट कौन से या टाइप कौन से। ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया है, बाकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी नहीं है, और साथ ही आपके पास जो टाइप्स है होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम ये भी नहीं है आपकी सिलेबस में। तो यहां पे इसलिए इस तरीके से यहां पे मैंने इसको फॉर एग्जांपल इसका जो स्ट्रक्चर है इसलिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ में आए। टाइप्स आपके पास कितने? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, यानी देयर आर टू टाइप्स। और स्टेट कितने? देयर आर टू स्टेट। नंबर 1 स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नंबर 2 पे आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है। उसके बाद हमने एक को यहां पर डिस्कस भी करना और साथ ही एग्जांपल के साथ, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपके पास है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्शन सीज टू प्रोसीड इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी ये रिएक्शन का वो स्टेज है जहां पर रिएक्शन सीज्ड, यानी सीज का मतलब होता है स्टॉप होना, यहां पे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? सुकून की हालत में। यानी स्टैटिक का मतलब होता है सुकून की हालत में। कोई भी बॉडी हो वो सुकून की हालत में जब होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, यहां पे मैंने ये मार्कर को यहां पे रखा, तो ये सुकून की हालत में है। ठीक है। अब ये इसको आप क्या कह सकते हो? यहां पे एक स्टेट प्रोड्यूस होता है, एक कंडीशन प्रोड्यूस होता है। अब ये जो कंडीशन प्रोड्यूस हुआ इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी यहां पे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड सीज नहीं करते। सीज का मतलब स्टॉप करता है, यहां पे आगे नहीं बढ़ सकते यहां पे। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यानी रिएक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, न बढ़ने की वजह से यहां पे एक स्टेट क्रिएट होता है, एक कंडीशन प्रोड्यूस होता है। उस स्टेट, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल है आपके पास अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग बिकॉज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इन इक्विलिब्रियम। आपके पास जो स्टेट है इक्विलिब्रियम है, ये केमिकल से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये फिजिकल स्टेट से रिलेटेड है। यानी यहां पे जो एग्जांपल है, सपोज किया कि आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग स्टेट की हालत में यानी सुकून की हालत में फॉर एग्जांपल खड़ा ही होता है। ठीक है। वो गिरता नहीं है। उसका वजह क्या होता है? उसका वजह यह होता है कि उस पर तमाम के तमाम जो नेट फोर्सेस है वो इक्वल टू 0 है, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो और राइट साइड से हो, बैक साइड से हो, फ्रंट साइड से हो, अपर साइड से हो या लोअर साइड से हो, तमाम के तमाम फोर्सेस इक्वल टू 0, जिसकी वजह से यहां पर जो बिल्डिंग है वो फॉर एग्जांपल सुकून की हालत में खड़ी है और गिरती नहीं है। इसका वजह भी यही है। वजह क्या है? क्योंकि तमाम के तमाम फोर्सेस क्या है यहां पे? इक्वल टू 0 है, नेट फोर्सेस। तो ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पे एक स्टेट क्रिएट होते हैं, एक कंडीशन प्रोड्यूस होते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को क्या कह सकते हो? केमिकल इक्विलिब्रियम। When the rate of forward reaction become equal to the rate of backward या reverse reaction, this condition is called dynamic equilibrium। यहां पर क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट क्या होता है? स्टूडेंट को यहां पर भी मसला होता है कि रेट क्या होता है। रेट का मतलब होता है स्पीड।
रिएक्शन का जो स्पीड है, रिएक्शन का जो स्पीड है, ठीक है, कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहे, ठीक है। तो यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है वो अगर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन के, यहां पे फॉर एग्जांपल एक स्टेट क्रिएट होते हैं, उस स्टेट, वो जो स्टेट क्रिएट होते हैं, वो जो कंडीशन प्रोड्यूस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बना, और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड भी हो रहा है, यानी रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है बेटा। ये आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जीनियस का मतलब होता है फेज, जीनियस का मतलब क्या होता है, फेज, ठीक है। इक्विलिब्रियम, homogeneous equilibrium, the equilibrium in which all the reactant and product exist in a single homogeneous phase is called homogeneous equilibrium। यह इक्विलिब्रियम का वो टाइप से जिसमें आपके पास जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है ये एक ही फेज में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल आपके पास नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का जो स्टेट है वो कौन सा है, गैस है, जी मैंने लिखा। और ऑक्सीजन का जो स्टेट है ये क्या, आपके पास ये भी जी है, यानी ये भी गैस है वो भी गैस है रिएक्टेंट में। और प्रोडक्ट में जो आपके पास बना नाइट्रो ऑक्साइड जो बना, ये भी आपके पास क्या है, ये भी गैस है। अब आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे तीनों का जो फेज है वो बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये भी गैस है, वो भी गैस है, ये भी गैस है। तो यहाँ पे सिंगल फेज आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इसको मैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कह सकता हूं। ये जो इक्विलिब्रियम है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, होमोजीनियस। यहां पे आपके पास जो नाइट्रोजन है ये भी गैस है, और हाइड्रोजन ये भी आपके पास गैस है, ठीक है। यहां पे जो आपके पास है फॉर एग्जांपल यहां पे H2 होगा, और यहां पे 3 बैलेंस करने के लिए। अब यहां पे आपके पास क्या होगा कि ये भी जो आपके पास अमोनिया है ये भी गैस की फॉर्म में होते हैं। यहां पे आपको फेज नजर आ रहे, ये भी गैस है, वो भी गैस है, और प्रोडक्ट में आपके पास जो अमोनिया है वो भी गैस है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास जो फेज है वो डिफरेंट नजर नहीं आ रहा। फेज का मतलब ये होता है कि यहां पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो फेज है, फॉर एग्जांपल जो स्टेट है वो कौन सा है, गैस से, और यहां पे भी गैस है। तो इसको क्या कह सकते हो, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम इसके अपोजिट है, द इक्विलिब्रियम इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन 2 or more फेज। यहां पर ये इक्विलिब्रियम का वो टाइप से जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा फेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एग्जांपल है कार्बन, कार्बन आपके पास कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। और ये फॉर एग्जांपल ये वाटर हमने लिया, लेकिन वाटर के वेपर्स हमने लिए, तो वेपर्स कौन सी फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म। और यहां पे आपके पास हाइड्रोजन भी गैस है, और ये भी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है। ये आपके पास स्टेट जो है ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि यहां पे स्टेट सेम नहीं है। कौन से स्टेट सेम नहीं है, यहां पे जो आपके पास स्टेट है वो कौन सा है, सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सब में गैस नहीं है, स्टेट यहां पे चेंज है। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, यानी यहां पे जो फेज है वो चेंज है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल कैल्शियम, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके पास फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी यहां पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और साथ ही बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। यहां पे आपके पास ये जो प्रोडक्ट है हमने रिवर्स किया है, ये टूट गया, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड बना और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड। ये आपके पास जो है ये कौन सी फॉर्म में होते हैं, ये भी सॉलिड। और ये जो आपके पास है ये कौन सी फॉर्म में होते हैं, ये गैस की फॉर्म में। तो यहां पे स्टेट जो है, फेज जो है वो क्या है, चेंज है। ये है आपके पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, यानी यहां पे आपके पास 2 या 2 से ज्यादा फेज आ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है
आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।